Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see past perfect continuous tense। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस सब देख लिया है। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का। उसमें होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैड बिन लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद जो मेन वर्ब होता है वो इसमें होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंपोजिट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली अब इस तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली होगी टेंस में वो आपको मिल जाएगी। तो आइए अब इसकी हम पहचान देखते। तो पहचान में है रहा था, रही थी, रहे थे। सेम ये कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही होता है, बट इसमें चेंजेस कौन से होते हैं? जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखा था कि टाइम मार्कर होता है। आप देख सकते हैं कि जो टाइम मार्कर है सिंस या फॉर, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उससे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिटी अब इंग्लिश सेंटेंसेस में क्या है और किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिस भी सेंटेंस में आपको हैड बीन मिल जाए एज अ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए, तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम मार्कर है, टाइम मार्कर सिंस या फॉर। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा है तो सिंस या फॉर को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सिंस है वो हमारा होता है सर्टेन टाइम के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग एसेट्रा। और अगर फॉर को मैं कहूँ तो फॉर हमारा कैलकुलेटेड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम को कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कि फॉर 2 days है ना, गिना हुआ समय है ये कि 2 दिनों से। 3 months, तो 3 months मतलब फॉर 3 months मतलब 3 महीने से। फॉर 5 hours 5 घंटे से। तो इस तरीके से सिंस या फॉर, ये जो कॉन्सेप्ट आपको टाइम मार्कर का ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काम पास्ट में चालू हो करके पास्ट में ही चल रहा था, ऐसा इंडिकेट करता है ये टेंस। तो आइए अब हम सेंटेंस वाइज चलते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उस पर जो एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। एज यूजुअल हर एक टेंस में हमने इसी तरीके से देखा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैड बीन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा हैड बीन ही लगेगा। तो इसलिए स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, ऑल सब्जेक्ट है तो आप समझ सकते हैं। और जो मेन वर्ब होगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर जो टाइम मार्कर है वो लग जाएगा, और उसके बाद हमारा कंपोजिट होगा या फिर टाइम के बाद कंपोजिट। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो टाइम मार्कर होता है जरूरी नहीं कि सिंस या फॉर ही हो, कुछ सेंटेंसेस में थोड़े से अलग भी मिल जाते हैं, तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये होता है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था और कंटिन्यूअसली हो रहा था, मतलब समझ रहे हो ना कि स्टार्ट तो हुआ था पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ था किसी एक पर्टिकुलर टाइम से और वहां से चलते ही जा रहा था। तो अभी वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है वो पास्ट की बात है। तो ये चीज एक पॉइंट करता है, टाइम बताता है, उसी टाइम को हम टाइम मार्कर की तरह यूज करते हैं। तो ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। जैसे हम पहला एग्जांपल देखें तो इसमें क्या दिया है, ही हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टून व्हेन मॉम वॉक्ड इनटू द किचन। अब यहाँ पे देखिए जो व्हेन है ये भी एक टाइम इंडिकेट कर रहा है। जब उसकी माँ, अब इसका हिंदी में मतलब अगर मैं बताऊं तो वह क्या कर रहा था कि कार्टून में से मिल्क निकाल करके पी रहा था। हो सकता है कि कोई आपको पता ना, जैसे बॉटल वगैरह में जो मिल्क आते हैं तो वो उसमें रखा हुआ हो और उसमें से वो निकाल करके पी रहा। लेकिन कब से पी रहा है? वो पी रहा था, सॉरी, क्योंकि पी रहा है नहीं, पी रहा था आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कब से पी रहा था? जब उसकी माँ मतलब कि किचन में गई थी, तब से वो क्या कर रहा था, उसमें से निकाल के दूध पी रहा था। तो यहाँ पे जो टाइम मार्कर है वो व्हेन से लगा हुआ है। देन अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो उसमें देख सकते हैं आप, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी। अब मैं इस कंपनी में कब से काम कर रहा था? 5 साल से। यहाँ पे देखिए फॉर, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, और कैलकुलेटेड टाइम है 5 years कैलकुलेटेड टाइम, इसलिए फॉर लगा है। तो मैं 5 सालों से काम कर रहा था व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। जब मुझे प्रमोशन मिला था ना, उस समय मैं कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। यानी कि देखिए उसने प्रमोशन जब भी उस पर्सन को मिला तो वो उसकी जर्नी बता रहा है कि 5 साल जब कंप्लीट हो गए तब जाके मुझे क्या मिला, प्रमोशन मिला। तो उसे वो किस सेंटेंस में कहेगा? ऐसे कहेगा, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन।
तो जर्नल स्पीकिंग में जब हम कोई सेंटेंस ऐसा बताना चाहते हैं कि जो कि पास्ट में हो रहा था और कंप्लीट हुआ और आज हमें उसे एक्सप्रेस करना है, तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। देन थर्ड वन जो है, थर्ड एग्जाम्पल, उसमें देख सकते हैं द प्रोग्राम दैट वॉज टर्मिनेटेड हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 1945। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सब्जेक्ट पहचानिए, द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक फ्रेज है, ये कह सकते हो कि एक पार्ट है सेंटेंस का जिसको कि हमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट की तरह लेना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा आगे की तरफ चल रहे हो टेंसेज में, तो कई बार ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पूरे एक वर्ड्स में नहीं होते, पूरे फ्रेजेस में होते हैं। तो ये आपको अब समझना है, क्योंकि अब आपको अपनी जो लेवल है वो लेवल को थोड़ा उठाते हुए चलना है, क्योंकि जो इजी एग्जांपल्स हमने पहले के टेंसेस में देख लिए हैं, तो अब हमें थोड़ा सा इस तरीके से एग्जांपल भी लेना है। अब इस सेंटेंस का मतलब समझ लीजिए कि वो प्रोग्राम जो टर्मिनेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया मतलब उसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, तो वो हैड बीन वर्किंग वेल सिंस 1945, वो अच्छा काम कर रहा था। कब से? सिंस क्या हमारा टाइम मार्कर है, टाइम बता रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो 1945 से वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा था, बट उसको टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उसको अब हटा दिया गया। होता ना, कोई एक्ट ऐसा होता है या फिर किसी कंपनी की कोई पॉलिसी होती है, तो वो अगर चल रही होती, अच्छी भी चल रही होती, तो भी ड्यू टू सम रीजन, सम जो भी कह सकते हो कि गाइडलाइंस की वजह से उसको क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को हटा देते हैं। देन फोर्थ वन है, सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। सीमा क्या कर रही थी कि वो सुबह से ही गुड़िया के साथ खेल रही थी। आप अगर किसी पर्टिकुलर डे के बारे में पूछ दिया गया कि अरे उस दिन सीमा क्या कर रही थी, तो आप किस तरीके से, इस तरीके से आंसर दे सकते हो कि सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल सिंस मॉर्निंग। अगर मान लो कि लॉकडाउन, अब तो अनलॉक हो चुके हैं हम, थोड़े बहुत हमें छूट मिलती है कि हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन यदि लॉकडाउन हो रहा था तो उस समय सीमा क्या कर रही थी कि सुबह से ही वो गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अभी निगेटिव सेंटेंस में। तो निगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं आपकी सब्जेक्ट दिया है और हैड बीन, इसके बीच में नॉट दिया है। डियर स्टूडेंट्स, बार बार मैं कहता हूं कि जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है या जब भी आपको कॉम्प्लेक्स हेल्पिंग वर्ब, कॉम्प्लेक्स हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो एक वर्ड में नहीं, एक या दो वर्ड में, तो जैसे देख सकते हैं ना, हैड बीन इसका है, तो जब भी हैड बीन होगा तो जो मेन वर्ब है हैड, उसके ठीक बाद ही नॉट लगेगा, यानी कि इसके बीच में नॉट लगेगा, जैसा कि यहाँ पर लगा है। क्योंकि कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि हैड बीन नॉट लगा देते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि हैड नॉट बीन होता है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद टाइम मार्कर हमारा सिंस या फॉर, उसके बाद है कंपोजिट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस में। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। इसका मतलब यही हो ना, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। कितने दिन से? 2 दिन से। तो यहाँ पे जो फॉर है वो टाइम मार्कर है, एक पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट कर रहा है कि 2 दिन से वो पढ़ नहीं रही थी, रीड नहीं कर रही थी। देन राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। अब जो राहुल है या फिर राहुल सर जो भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं कि मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहे थे। हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम से या फिर वो कहीं बाहर गए हों, कुछ रीज़न हो, तो 2 सालों से नहीं पढ़ा रहे थे। तो उस सेंटेंस को कहने के लिए हम इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करके उसको लिख करके कह सकते हैं। देन यहाँ पे दिया आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। अब ये भी सेंटेंसेस आप कह सकते हो कि अरे मंडे से तो मैं बीमार नहीं था, लेकिन जब बारिश हुई या क्लाइमेट चेंज हुआ तो मैं बीमार पड़ गया। तो अगर आपको ये सेंटेंस कहना है तो सबसे पहले आपको कौन सा सेंटेंस कहना होगा, जो पास्ट में चल रहा था और एक पर्टिकुलर टाइम तक चला, तो उसे आप कह सकते हो कि आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मैं जो मंडे है उसके पहले से यानी कि बीमार नहीं चल रहा था। देन यहाँ पर हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपको पता है कि एक WH टाइप क्वेश्चन होता है और एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो हमारा वर्बल क्वेश्चन है, यस नो टाइप क्वेश्चन, वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन है।
बट जैसे कि नॉट, हैड और बीन के बीच में लगता है, तो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब में हैड पहले आएगा। तो हैड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर आएगा जो कि टाइम मार्कर है, सिंस एक सर्टेन टाइम के लिए, फॉर एक कैलकुलेटेड टाइम के लिए, फिर कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए, जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं वो भी ले सकते हैं, और जो यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है वो भी ले सकते हैं। हैड ही बीन डूइंग वर्क फॉर 3 आवर्स, क्या वो 3 घंटे से काम कर रहा था? अगर ऐसा आपको पूछना है तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो। अब यहाँ पे फॉर 3 आवर्स आ गया है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं तो अगर हमने 3 घंटे नहीं ऐड किए होते तो ये हमारा कौन सा टेंस बन जाता? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता। देन हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे हैड दे नॉट बीन, डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ना इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। कई बार बच्चों को पूछा जाता है, खासकर जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, 4th 5th 6th 7th तक के बच्चों को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो वो इस तरीके से बनते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगा, देन सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब। इसमें देखिए बीन ऐड होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि ये थोड़ा सा जो टेंस है इसमें कॉम्प्लेक्स होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन इसके अंदर कौन सा होता है? हैड, तो इसके तुरंत बाद नॉट लगेगा, या जब भी वर्बल क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले ये आता है। तो हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे? इस तरीके से इसका क्वेश्चन होगा। देन थर्ड वन है हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या वह तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रही थी? इस तरीके से क्वेश्चन आपको पुट करना हो तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हैड शी बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देन फोर्थ वन है हैड चिल्ड्रन बीन इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से ही गार्डन में हैं? अब यहाँ पे देखिए सिंस क्यों यूज किया गया है? क्योंकि मॉर्निंग एक सर्टेन टाइम है, यहाँ पे भी मॉर्निंग सर्टेन टाइम है। यहाँ फॉर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि मेनी एक कैलकुलेटेड टाइम बता रहा है ना, अभी कितने साल वो नहीं पता, लेकिन एक आइडिया लग रहा है कि बहुत सारे साल से या बहुत दिनों से वो उनको हेल्प नहीं कर रहे थे या मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे, ऐसा। देन हम आते हैं WH टाइप क्वेश्चन पे। तो WH टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमारा WH टाइप वर्ड लगेगा, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड, देन सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम मार्कर हमारा लगेगा सिंस या फॉर, देन हमारा हो जाएगा कंपोजिट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब देखते हैं विच टेक्नोलॉजी हैड शी बीन वर्किंग एट दैट टाइम। अब यहाँ पे एट दैट टाइम भी क्या इंडिकेट करता है? एक टाइम मार्कर की तरह ही इंडिकेट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझना होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम, सिंस या फॉर के अलावा भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट किया जा सकता है, और ये चीज़ आपको माइंड में रखनी, क्योंकि स्पीकिंग पर्पज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विच मतलब कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे कि वह उस समय से काम कर रही थी। तो जो भी टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, IT सेक्टर हो, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम आप बताइए। वेयर हैड यू बीन विजिटिंग सिंस आफ्टरनून, होता है ना कि अगर बच्चे दोपहर में बाहर निकल जाएं और फिर घर में रिटर्न आए, तो या फिर पापा को नहीं पता चला, 2-3 दिन बाद पता चला, तो वो अगर क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो अगर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो इस तरीके से आप पुट करोगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बीत चुकी हैं, वो प्रेजेंट में नहीं है, वो चीज़ें बीत चुकी हैं, 2-3 दिन पहले की बात आप पूछ रहे हो, तो ऐसे पूछोगे वेयर हैड यू बीन विजिटिंग सिंस आफ्टरनून। तुम आफ्टरनून में या फिर उसी शाम को भी पूछोगे आप, तो भी वो चीज़ें क्या हो, पास्ट में बीत चुकी हैं। तो तुम आफ्टरनून से कहाँ घूम रहे थे, ऐसा मुझे बताओ, दोपहर से कहाँ घूम रहे थे, ऐसा बताओ। देन एक और क्वेश्चन है वाई हैड शी बीन सेंडिंग मी दिस गिफ्ट्स, अब वह क्यों मुझे गिफ्ट भेज रही थी। अब यहाँ पर देखिए दीज गिफ्ट्स, इसके बाद हमारा सिंस या फॉर नहीं लगाया है, तो सिंस या फॉर इवन आप लगा भी सकते हो, और अगर नहीं भी लगाते तो भी सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे आप सिंस 1 वीक फॉर लगेगा वहाँ पे, तो आप सिंस या फॉर कोई भी एक चीज़ वहाँ पर लगा भी सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। देन व्हाट हैव यू बीन डूइंग विद दैट बुक, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट हैड यू बीन डूइंग विद दैट बुक, अब उस बुक के साथ आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे वो उस बुक के साथ जैसे 2 घंटे से भी, और उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई भी एक पर्टिकुलर
सेंटेंस भी लगा के आप कर सकते हो या नॉर्मली भी इसको इस टेंस में हम पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम स्पीकिंग पर्पस के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करें, इसलिए कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन वो काम अगर पास्ट में हो रहा था और कंटिन्यूअसली हुआ होगा तब के लिए आप इस तरीके से क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। देन एक्सरसाइज में हम आते हैं, तो एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इवन ये वाली सेम एक्सरसाइज आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देखी है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको सॉल्व करना। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद रिवीजन ऑफ टेंसेस जो प्रेजेंट टेंस मैंने दिए हैं उसमें मैंने इसके सोल्यूशन दिए हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिया है, देन हमारा यहाँ पे वर्ब है और उस वर्ब से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, फिर टाइम मार्कर और टाइम, फिर सेम कैलकुलेट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट टाइम, फिर जो भी टाइम मार्कर है उसके साथ टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए भी इतना ही, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, और कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसके पहले पहले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि देखिए अब तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो अगर आपको पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप जाकर के वो भी देख लीजिए। और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।